अच्छा क्लास, हम लोगों ने यहाँ पर एरे का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। विद प्रिंटिंग प्रिंटिंग मैंने आप लोगों को नॉर्मली भी बताया था, कस्टम किस तरीके से आप किसी भी स्पेसिफिक वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। ठीक है। या तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें लूप को भी यूज करके वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं। सही है। मैंने सबको सारे लूप्स बताए थे कि आपके पास फॉर लूप, फॉर ईच वगैरह, ये सारे लूप्स मैंने आप लोगों को यूज करवा के एरे को प्रिंट करवाया था। सही है। तो यहां पर से हमारे पास एरे का कॉन्सेप्ट आपके पास खत्म हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास न्यू टॉपिक जो शुरू होता है वो है आपका फंक्शन का। किसका? फंक्शन का। क्योंकि बहुत मुश्किल आपका ये टॉपिक ही रह रहा है, इसके बाद आपके ऊपर कॉन्सेप्ट शुरू होंगे पीएचपी के। सही है। अगर और भी आपके जहन में कोई टॉपिक हो तो वो मुझे काइंडली शेयर कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है। वैसे नॉर्मल जो आपके बेसिक हैं तो वो तो यही है। सही है। क्या था, मार्कर लेके आए? ये सब सही था। आगे से जरा का हाथ पे दूसरा लेके आया? इसी मतलब एक वही था। ये बाकी सब खत्म देता है। खत्म थे। मतलब इंक ले जाए, इंक जा। ये देखें चलेगी। हम आप चाहे लिख लो। इंक भर गया है। ठीक है। या तो इंक दबा के आ जाए, इससे कोई डाल दें। अच्छा क्लास, फंक्शन बेसिकली क्या होता है मुझे कोई बताएगा? हमने कुछ प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी फंक्शंस को देखा था कि फंक्शन काम क्या करते हैं, कोई बताएगा? जी क्लास। जावा स्क्रिप्ट में भी पढ़ा होगा, थोड़ी सी कोई डेफिनेशन वगैरह ही बता दो। बेसिकली हम लोग हमारे जो सेट होता है उसके हिसाब से हम फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट कॉन्सेप्ट करने जो के होता है बाद मतलब। अगर तो जिस हिसाब से हमारे को फंक्शन बनाना है तो हम फंक्शन को एक बार बना लेते हैं, फिर सही। उससे हमें जहाँ जहाँ पे यूज करना होता है हम वहाँ पे उसको यूज करते हैं, तो दोबारा दोबारा उसको सही। रीड नहीं। बिल्कुल यही बात है। आप अपने फंक्शन को बेसिकली आप अपने कोड को रीयूजेबल बना रहे हो। सही है। ये तो अलग चीज है। ये कौन सी ब्लूइंग है? ब्लैक है? That's ब्लू। it. से बोलने। अच्छा क्लास बस। फंक्शन देखें, आप अपने फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट, अपना क्या नाम है आपका? हमार। हमार ने भी सही बताया कि आप अपने कोड को रीयूजेबल करने के लिए फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। सही है। दूसरा पर्पस ये होता है फंक्शन का कि अगर आपने अपने कोड को एक स्पेसिफिक ब्लॉक में रखना है। सही है। और उस ब्लॉक को आपने अगेन रीयूज करना है। ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे फंक्शन का ब्लॉक ये होता है। ठीक है। एक नॉर्मल फंक्शन जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से होता है। यहाँ पर हम यहाँ पर फंक्शन का इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है। फंक्शन, हर लैंग्वेज में फंक्शन के कुछ लिखने के सिंटैक्स अलग अलग होते हैं। सही है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन के बाद यहाँ पर से मैंने लिख दिया माई एज। अब ये देखें, ये जो है आपका ये फंक्शन, इसको आप फिक्स है आपका, ये चेंज नहीं होगा। ये है आपका फंक्शन का नाम। क्या है आपका? कीवर्ड। ठीक है। ये आपका फंक्शन का नेम है।
और फंक्शन के नेम के बाद ये आपका यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर आपके ये राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, इसके अंदर आप अपने पैरामीटर्स को यूज करते हैं। ठीक है, पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था, सिंगल पैरामीटर, डबल पैरामीटर सबको बताया। ठीक है, डबल से भी ज्यादा आपकी मर्जी, ठीक है, लेकिन मिनिमम सिंगल होता है। सही है। और यहाँ पर से ये आपकी क्या है, ये जो आपका सारा ये आपकी सही है, फंक्शन की बॉडी है आपकी। सही है। अब आपका जितना भी कोड होगा आप यहाँ पर रखेंगे। जब आपने अपना कोड सारा यहाँ पर रखा, सारे से मुराद जो भी आप स्पेसिफिक कोड रखना चाहते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, आप अब इस जब फंक्शन को इस नेम से यूज करेंगे तो आपकी फंक्शनैलिटी जो आपने अंदर कोड लिखा होगा वो आपकी क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। किस तरीके से, यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पर इस तरीके से मैंने इसको कॉल करूंगा। जब मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको कॉल करा, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखें आपके पास जो माई वेट का फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। सही है। ये तो था आपका बेसिक नॉर्मल फंक्शन कि किस तरीके से आप बनाते हैं इसको। किसी को आता है मसला? नहीं। अच्छा देखें, फंक्शन की ना कुछ टाइप्स होती है हमारे पास के, कौन कौन से फंक्शन हमारे पास किस किस तरीके से वर्क करते हैं। देखें अभी जो हमने फंक्शन बनाया था वो क्या कौन सा फंक्शन था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें हमारे पास फंक्शन की दो टाइप होती है। ठीक है, एक होती है, ठीक है, और दूसरी होती है, ठीक है, एक आपका होता है प्री डिफाइंड फंक्शन और एक आपका होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखें सबसे पहले हमारा कौन सा प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड का मतलब ये होता है कि पहले से डिफाइन किया हुआ। सही है। इसका ये मतलब होता है कि हमारे पास जैसे पीएचपी हमें कुछ फंक्शंस देती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने आपको एक फंक्शन बताया था डेट का, अभी बता देता हूँ आपको। ठीक है, एक आपके पास है डेट का फंक्शन। फंक्शन की हमेशा क्या पहचान होती है कि उसके साथ राउंड ब्रैकेट होता है। सही है। और यहाँ पर से इस तरीके से हमने टर्मिनेटर लगा दिया। अब जब भी हम ये फंक्शन कॉल करेंगे, हमने यहाँ पर कहीं भी नहीं बनाया। सही है। जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तो हमें सिस्टम की करंट डेट गेट करके लाते हो। सही है। तो आपके जितने भी पीएचपी के प्री डिफाइंड फंक्शन है वो सारे किसके अंदर आएंगे, प्री डिफाइंड फंक्शन की टाइप। क्या होगा? पेन है, बॉल पेन है किसी के पास? क्या से अच्छा भाई, इमरान खान जो है वो उन्होंने मेंशन करा है कि मैं इस वजह से लेफ्ट कर रहा हूँ कि विलेज शिफ्ट हो रहे हैं, वो गांव शिफ्ट हो रहे हैं। गाँव की तरफ, गाँव की तरफ, गाँव की तरफ। हाँ तो वो वहीं शिफ्ट हो रहे हैं। और आपका है, ये कौन है, सारे सारे मलिक कौन है, छोड़ दिया, उन्होंने भी छोड़ दिया ना। His father mentioned that we have shifted our house from one place to, ठीक है। दानियल का भी आया पर्चा। नहीं नहीं, आपका नहीं आया। ये कारिया, कारिया भी यहाँ पढ़ती थी। ठीक है। शुरू because due to some financial problems, चलें। और आपका ये है अब्दुल वहाब, आई लेफ्ट एपटेक ड्यू टू सम रीजन से, वही फैकल्टी का रीजन हुआ है ना, ड्रॉप कर रहे हैं। आप ऐसा करेंगे, इसको देखेंगे, ये लें।
चले खैर है, अभी नेट का नहीं, यही से बता देते हैं। ठीक है। हम यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि आपके पास जो डेट का फंक्शन है ये आपके पास पीएचपी की तरफ से डिफाइन हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्री डिफाइंड फंक्शन। सही है। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है वो किस तरीके से वर्क करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, यूजर डिफाइंड फंक्शन वो है जो हम खुद बनाते हैं, कस्टम फंक्शन। सही है। अब कस्टम फंक्शन किस तरीके से बनाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर हम एक डेट करेंगे। सही है। ये आपके पास कौन सा है, प्री डिफाइंड फंक्शन। हमेशा याद रखिएगा, तो बिल्कुल शॉर्ट से इसकी डेफिनेशन है कि आपके पास प्री डिफाइन फंक्शन वो होता है जो आपके पीएचपी डिफाइन करती है वो। सही है। जैसे आपके पास डेट का फंक्शन है, अभी डेट का फंक्शन आपको डेट लेके आगे देगा। सही है। इसी तरीके से बहुत सारे फंक्शन होते हैं, आप मैं आपको दिखा भी दूंगा लिस्ट। सही है। आपके पास अगला कॉन्सेप्ट होता है यूजर डिफाइन का। अब यूजर डिफाइन आपके पास क्या होता है कि आप उसको यूजर यूजर से मतलब हम, सही है, यूजर डिफाइन करते हैं इसको। अब यूजर किस तरीके से डिफाइन करते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसके अंदर हम दो वैल्यूज को सम करवा के उसको क्या करवाएं, प्रिंट करवाएं। ठीक है, सम का सबको पता है प्लस होता है। सही है। मैं यहाँ पर गया, मैंने फंक्शन बनाया इस तरीके से, फंक्शन। ठीक है। और फंक्शन के नाम बाद यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, फंक्शन का नाम दे दिया। सही है। अब फंक्शन के नाम के बाद मैंने यहाँ पर क्या करा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया डॉलर ए इक्वल्स टू 10, डॉलर बी इक्वल्स टू 20। यहाँ तक किसी को कोई इशू? सर ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या करा, एक डॉलर सर रिजल्ट का वेरिएबल लिया इक्वल्स टू डॉलर ए प्लस डॉलर बी, और ये मैंने क्या कर दिया, इसको टर्मिनेटर लगा दिया। टर्मिनेटर आप यहाँ पर हर लाइन के लास्ट में टर्मिनेटर लगाएंगे। सही है। यहाँ तक क्या आपको करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करा, इको और डॉलर रिजल्ट, और यहाँ से आपने बॉडी बन कर, ये आपका कौन सा फंक्शन हुआ, यूजर डिफाइंड फंक्शन। सही है। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन में तो देखिए मैं तो ये नॉर्मल एक टाइप बताइए आपको। सही है। इसमें और भी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं कि आप किस तरीके का फंक्शन बनाना चाहते हैं। सही है। अब यहाँ पर देखिए तो मैंने नॉर्मल सा फंक्शन बनाया, अब यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ जो कि हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन की एक और टाइप होगी। ठीक है। यहाँ पर आप देखें, अभी यहाँ पर हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया, अब हम ऐसा फंक्शन बना रहे थे कि अच्छा इसको कॉल करने का भी तरीका बिल्कुल इजी है। आप यहाँ पर देखें, मैंने कमेंट कमेंट की लाइन सबको पता है किस तरीके से होती है। मैं इस तरीके से कॉल करूंगा, ये प्रिंट हो जाए। सही है। एक आपके पास फंक्शन होता है सेम ही बना रहा हूँ, बल्कि सेम ही पैरामीटर वाला। ठीक है। इसको लगाएंगे तो इसको हमारे पास रिजल्ट 10 की होता है ना, तो ये सम को लगाना करेंगे। सम फंक्शन के नेम को कॉल करेंगे, आप इसको नहीं कॉल करेंगे, क्योंकि देखें जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो ये वाला पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, इको लिखा हुआ है। तो जब आपका ये फंक्शन रन होगा तो ये इको ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। तो सर ये कमेंट में सम क्यों लिखा? ये कमेंट नहीं है, ये आप सिर्फ सम ये समझे, मैंने कमेंट वो आपको बताया था, ये सम है। सम ये फंक्शन का नाम है, ये रहा। ये कॉल करवाना ऐसी बात है पड़ेगा। बिल्कुल। आप अगर किसी फंक्शन को कॉल करवाएंगे तो फंक्शन जब तक कॉल नहीं होगा जब तक आप उसको यहाँ पर नीचे कॉल नहीं करेंगे। सही है। यहाँ पर ये वैल्यू प्रिंट करने के लिए आपने डॉलर रिजल्ट नहीं लिखना होगा, क्योंकि डॉलर रिजल्ट जो है आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो आपका कहाँ पर है, फंक्शन के अंदर है। सही है। कॉल करवाएंगे फंक्शन के बाद सम। बिल्कुल, वो सम हो के आपको आंसर ला के दे देगा। मिसाल के तौर पर मैंने ये प्रिंट करवाया, तो हमें आंसर ला के क्या देगा वो, 30। 30 बस। सही है। ये तो देखें आपका था कौन सा, यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइन तो टाइप की आपके पास यूजर डिफाइन की दो होती है। तो एक सिंगल पैरामीटर होता है। ठीक है, मतलब सिंगल पैरामीटर से मुराद नॉन नॉन पैरामीटर। नॉन पैरामीटराइज होता है, और एक पैरामीटराइज होता है। ठीक है। तो यहाँ पर से ये आपके पास कौन सा है, नॉन पैरामीटर। ठीक है। और आपके पास अगला जो होता है वो कौन सा है, पैरामीटर। पैरामीटराइज। अब पैरामीटराइज में क्या होता है, यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सम मैंने अगेन उसी फंक्शन को दिया, और यहाँ पर से डॉलर ए कॉमा डॉलर बी।
सही है, मैंने इस तरीके से कर दिया। कोड अगेन ई वाला लिख देता हूँ मैं। अब देखें, हमने वहां पर यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर हमने वैल्यूज रख दी थी, सही है। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में आप वैल्यूज यूजर से लेंगे, किस तरीके से बताता हूँ। यहाँ पर आपने देखें दो वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिए, इसका क्या मतलब है कि ये फंक्शन आपके दो पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है, सही है, ना एक ना तीन, दो को एक्सेप्ट करेगा ये, ठीक है। मैं यहाँ पर गया, मैंने डॉलर, हाँ ठीक है, डॉलर रिजल्ट इक्वल्स टू डॉलर ए प्लस डॉलर बी। अब सवाल मेरा ये बनता है कि मुझे ये बताएं कि मैंने यहाँ पर जो इधर वैल्यूज दिए उधर क्यों नहीं दी, जिस तरीके से मैंने ये दिए, तो बताना चाहेगा। वो यूजर से हमने रेट किया लेते हैं। यूजर से लेते हैं, सही है। तो यहाँ पर सेकंड हम क्या करेंगे, इसको इको करा हमने, ठीक है, और इको में हम क्या कर देंगे, डॉलर रिजल्ट को, फिर यहाँ तक किसी को कोई इशू, ये होना है, नहीं है इशू, कौन सा, ये वाला। यहाँ तक आपको सब ये समझ में आ गया क्या करा मैंने, बताया मतलब फंक्शन में क्या बनाया मैंने बताया, फिर ये वाला बताता हूँ। जब तक आपको ये वाला समझ नहीं आएगा तो वो मैं कैसे समझा दूँ आपको। मुझे ये समझा मैंने इस फंक्शन में क्या करा है, ये बताया बनाया है, तो सही और आगे बाकी आप यहाँ पर, चलो मैंने सम का फंक्शन बना दिया, उसके अंदर क्या करा है ये बताया ना मुझे। दो वैल्यूज ले ली, दो वैल्यूज को सम करवा दिया, सम के बाद प्रिंट करवा दिया, यही बोलना था। आपको जब यही समझ नहीं आया तो ये कैसे आएगा। चलो भाई आइडिया सब लेके तो बोला ही जाता क्योंकि हमने करा ही नहीं। तो प्रैक्टिस आप लोग नहीं करवा रहा हूँ ना, बोलना सीखे भाई, क्लास में क्या हो गया आपने भाई। चले चले चले, क्या करिए। फर्स्ट टाइम ठीक है, कोई मसला नहीं, कोशिश करते रहे। यहाँ पर देखें, आपके पास नॉन पैरामीटराइज फंक्शन नहीं होता जिसमें पैरामीटर नहीं होता। यहाँ पर आप गौर करें, आपके पास पैरामीटर नहीं है, सही है। लेकिन आप इधर गौर करें, आपके पास दो पैरामीटर है, ये आपके पास एक, ये आपके पास दो। आपने तीसरा पैरामीटर लगाना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इधर कॉमा लगा के अगेन एक और वेरिएबल का नाम देंगे, सही है। इस केस में भी हमने दो यूज करें तो हमने बीच में कॉमा लगा दिया। कॉमा क्यों लगाया, क्योंकि रोहित को नींद आ रही है, सही है। रोहित नींद क्यों आ रही है तुम्हें, पहले मुझे ये बताओ। मुझे लग रहा है कि पूरी रात जो है ना चिकन डिनर करता ही है। क्या बेचते हैं, स्नैप बेचते रहते हैं, क्यों भाई, नींद नहीं आती, आ जाती है स्नैप भेजने के बाद। नींद नहीं करा करो भाई, 2 घंटे की क्लास थी, आप लोग 2 घंटे में भी सो रहे होते। इसके अंदर हमने पैरामीटर के अंदर जो यूजर हमें डेटा देता है, ये अब जैसे हमने वेरिएबल बना दिए दो, तो वेरिएबल हम इसके बाहर भी रखेंगे ना फंक्शन के। फंक्शन के बाद मैं आपको कॉल करने का बताता हूँ ना, वो किस हाँ, तरीके कोई फंक्शन है कि मतलब यूजर बोले कि मेरे को एक वेरिएबल के अंदर 10 चाहिए और 10 के अंदर से। जो वो देखें, वो तो चॉइस है, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ तक किसी को, बल्कि हुनैन हुनैन इधर देखें, अब फिर आप मोबाइल में लगे होते हैं, ठीक है, हाँ मोबाइल जेब में रख लें। देखें यहाँ पर हमारे पास ये कौन सा है, पैरामीटराइज फंक्शन। पैरामीटराइज फंक्शन में कौन सी टाइप है ये आपकी, यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइन में क्या होगा, प्री डिफाइन में भी होते हैं पैरामीटराइज नॉन पैरामीटराइज, ठीक है। जैसे वो डेट वाला है तो मैं डेट वाले को क्या कंसीडर करूंगा प्री डिफाइंड फंक्शन में, ये वाला क्या डिफाइन करूंगा, यूजर को पैरामीटराइज है नॉन पैरामीटराइज है, रोहित बताएं। क्या नहीं आप बताएं, डेट वाला फंक्शन पैरामीटराइज है नॉन पैरामीटराइज। खामोश खामोश, जिससे पूछा जाए क्यों नॉन मैडम, सॉरी क्योंकि वो है ना नॉन पैरामीटराइज फंक्शन लिखा नहीं यहाँ पर, मतलब मैं, अब मुझे ये बताएं कि पैरामीटराइज और नॉन, चले पैरामीटराइज, ये बताएं कि पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज। जी नॉन पैरामीटराइज आप बोल रहे हैं ना, जी। तो नॉन में क्यों है ये, नॉन में क्योंकि इसके ब्रैकेट में कोई वेरिएबल भी नहीं है। वेरिएबल सही है। तो जब यहाँ पर हम इसके ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, अगर यहाँ पर वेरिएबल वैल्यूज दे रहे होते हैं, पैरामीटराइज होता है। हाँ, जब यहाँ पर हम कोई वैल्यूज दे रहे होते हैं एक या एक से ज्यादा, तो वो आपका क्या बन जाता है, पैरामीटराइज, सही है। अब वो अलग बहस है कि सिंगल पैरामीटर है, डबल पैरामीटर है, ट्रिपल है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इसमें कोई पैरामीटर पैरामीटर की लिमिट नहीं है, आप चाहे यहाँ पर 1000 पैरामीटर ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी लॉजिक के ऊपर कि इस फंक्शन के अंदर लॉजिक क्या लिखना है। पैरामीटर जो है किस लॉजिक के लिए यूज होता है, मतलब देखें पैरामीटराइज उस लॉजिक के लिए यूज होता है कि जब आप फंक्शन बना रहे हैं और उस फंक्शन में आपने कोई वैल्यू फिक्स नहीं रखनी हो, क्योंकि आप यहाँ पर देखें वैल्यू फिक्स नहीं है, जो वैल्यू इसके अंदर आएगी वही प्लस हो जाएगी। आप यहाँ पर चाहे 20 दे दें, यहाँ पर चाहे
50 देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी फिक्स है, यहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते। जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये 30 प्रिंट होना है, फिक्स है ये। इसमें चेंज नहीं हो सकता, इसमें चेंज हो सकता है, सही है, अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपके इनपुट होंगे। जैसे जावा में सर हम लोग प्रॉम्प्ट वगैरह बनाते थे, हाँ, प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट वाले में भी यही होता है। उसमें हम सेट कर देते थे पैरामीटराइज को, बिल्कुल। अब यूजर अपने हिसाब से कैलकुलेट करता था तो वो आंसर रिजल्ट में आता अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर देखें मिसाल के तौर पर, अब मैंने इसको कॉल कर, ठीक है, कॉल किस तरीके से करेंगे मुझे कौन बताएगा, मुझे बताएंगे आप पर, सम लिखेंगे, सम लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट टोटल, ठीक है, बस अंदर वो वैल्यू। वैल्यूज देंगे, ठीक है। ये इन्होंने अभी तक मैंने बताया नहीं था, लेकिन इन्होंने बताया है, अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर हम वैल्यूज देंगे, वैल्यूज किस तरीके से देंगे, यहाँ पर देखें आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कौन सी वैल्यूज आएंगी यहाँ पर, स्ट्रिंग में देंगे तो क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएंगी ये, सही है। लेकिन हमने इसमें कौन सी वैल्यूज देनी है, इंटीजर वाली। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर 30 लिखा और अगेन 840 लिख दिया। अब मुझे ये बताएं कि जब मैं इसको कॉल, ये मैंने लिख दिया, सही है। अब मुझे बताएं जब ये आउटपुट चलेगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 70, सही है। 30 आपका ए की जगह रिप्लेस हो जाएगा, 40 आपका बी की जगह। यहाँ पर आपका ये 30 और ये आपका 40, 30 40 क्या हो गया 70, और 70 आपका किसके अंदर स्टोर हो गया, रिजल्ट के अंदर। और अगेन आपने रिजल्ट को क्या करवा दिया, इनको करवा दिया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू, ठीक है, नहीं है, ये बनाए फंक्शन बनाए जल्दी, बल्कि रुके 1 मिनट मैं आपको करवाता हूँ, छोड़ दें मैं करवाता हूँ। आपका नेट नहीं चल रहा तो आप ऐसा करें, इनके साथ आके बैठे या इनके साथ शेयर कर लें। है सर। जो हम लोग बना रहे हैं तो इस समझ में नहीं आ रहा, ये जो हमने एंड में इसको प्रिंट कर रहा है, मैंने जो है 30 40 हमने यूजर से लिया यूजर से लिया, और मतलब आप ये फिक्स हो गए नहीं ये यूजर फिक्स से नहीं लेने है। के बाद। यूजर से लेने के बाद तो जाहिर सी बात है फिक्स हो जाएगा, क्योंकि देखें जब यूजर ने वैल्यूज दे दी तो उसके बाद चेंज थोड़ी होंगी, जबकि जब तक यूजर चेंज ना कर ले ऐसे चेंज नहीं होंगी। अब ये है यूजर अगर आप फ्रंट एंड साइड पे अगर इसको चेक करना है तो इसके बाद ऐसा ही लेगा सर। नहीं देखें फ्रंट एंड वाली साइड तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, सही है। तो जैसे जावा पे देखें मिसाल के तौर पर अगर आपने जावा पे करा होगा तो जावा पे किस तरीके से प्रॉम्प्ट वगैरह आता है, सही है। तो खामोश खामोश, प्रॉम्प्ट में ये होता है कि आप वहां से वैल्यूज लेते हैं और वो वैल्यूज आप एज अ फंक्शन में भी स्टोर करवाना चाहिए, उसके वेरिएबल में करवाना है, सही है। तो जब आप उसकी वैल्यूज को गेट कर लेते हैं और एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, सही है, तो वो वेरिएबल आपका क्या काम करता है, रीयूजिबिलिटी का। क्योंकि देखें आप वहां से प्रॉम्प्ट से कोई भी वैल्यू डालेंगे वो कहाँ पर जाएंगी, आपके उस वेरिएबल में जहां पर आपने प्रॉम्प्ट की वैल्यूज को सेट करा हुआ है, सही है। हमने वैल्यू नहीं दी हुई वैल्यूज जाहिर सी बात है वो वैल्यूज लेगा ना आपकी प्रॉम्प्ट से, प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट से हम उसको बिल्कुल प्रॉम्प्ट ये पूछना चाह रहे हैं PHP में भी ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, ये फंक्शन हमारा वही काम कर रहा है, बिल्कुल। मतलब इसका प्रॉम्प्ट आएगा यूजर के पास क्या आएगा। देखें जरूरी नहीं है कि प्रॉम्प्ट आएगा, सही है, इसमें डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्सेप्ट के लिए यूज कर रहे हैं इसको, सही है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कैलकुलेटर बना रहा हूँ, सही है, जावास्क्रिप्ट में भी आपने कैलकुलेटर बनाया होगा नहीं बनाया, प्रॉम्प्ट ही बना प्रॉम्प्ट पे बनाया था। तो देखें जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, जावा की बात कर रहे हैं आप, है जो जावा अलग होती है, जावास्क्रिप्ट अलग है। जावास्क्रिप्ट है ना, हाँ, तो जावास्क्रिप्ट अलग चीज है और जावा अलग है, जावा एक और लैंग्वेज है, ठीक है। देखें जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि आप प्रॉम्प्ट को क्या करते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं, ठीक है, डॉट इनर एचटीएमएल ऐसे ही करते हैं। आपने वो कर लिया, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको एक लेट के किसी भी लेट कॉन्स्ट या वेर के अंदर आप उसको सेव करवा लेते हैं, सही है। अब वो जब भी जो भी आपके प्रॉम्प्ट की इनपुट की वैल्यू होगी वो किसके अंदर आके सेव हो रही होगी, आपके लेट या कॉन्स्ट या वेर के वेरिएबल के अंदर, सही है। मिसाल के तौर पर हम लेट की ले लेते हैं एग्जाम्पल। अब वो जब आके वैल्यू सेट हुई ना आपकी, तो यहाँ पर जिस तरीके से ये आपने फंक्शन बनाया है, इसी फंक्शन को आप कॉल करके उनके पैरामीटर्स में आप वो वाले वेरिएबल का नेम देंगे जो आपने लेट में वेरिएबल लिए हैं, सही है। जब आप यहाँ पर लेंगे वेरिएबल, उसके बाद क्या होगा, ये वैल्यूज आपको फ्रंट एंड पे प्रिंट हो जाएंगी, क्योंकि आपने अगर यहाँ पर फ्रंट एंड जिस तरीके से इनर एचटीएमएल का मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनर एचटीएमएल में कोई भी आप डिव ले सकते हैं जिसके अंदर आपने प्रिंट करना हो, तो आप इस फंक्शन के अंदर लिख दें, वो जैसे ही फंक्शन कॉल होगा आपकी वैल्यूज गेट करेगा, वैल्यूज गेट करने के बाद आपके फ्रंट एंड में प्रिंट करवा देगा। मतलब ये प्रॉम्प्ट की सूरत में ये नहीं आएगा, PHP नहीं देगा हमें, प्रॉम्प्ट की सूरत में प्रॉम्प्ट की सूरत में भी ले सकते हैं, मैं आपको यही तो बोल रहा हूँ कि पीएचपी में या किसी भी लैंग्वेज में देखें
यहाँ पर अभी आपकी पीएचपी क्या हो रही है, सर्वर साइड चल रही है, ठीक है, सर्वर साइड, और आपकी जावास्क्रिप्ट क्या है, क्लाइंट साइड भी और सर्वर साइड भी है, सही है। अभी देखें सर्वर साइड का और क्लाइंट साइड सबको पता है कि सर्वर उसको चाहिए होता है, सही है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है सर्वर हमारे पास लोकल होस्ट का जो है हमारे पास सर्वर चल रहा है, सही है। अब देखें इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब मैं आपको यहाँ पर थीम इंप्लीमेंटेशन समझाऊंगा कि आप यहाँ पर पीएचपी के अंदर किस तरीके से थीम इंप्लीमेंट करते हैं और वहां पर से आप डेटा को लेके आप अपने डेटाबेस में सेव करवाएंगे, सही है। तो वो सारी चीजें आपकी इसमें यूज होंगी, सही है। तो ये सारी चीजें आपकी तब यूज होंगी जब मैं आपको उसका कहते हैं नॉर्मली क्रड कहते हैं उसको, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, आप जाके रिसर्च भी कर लिएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, सही है। ये चीज होती है क्रड की। अब ये क्रड मैं आपको तब परफॉर्म करवाऊंगा जब आप ये सारे कोर के कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, फिर हम क्रड के ऊपर आएंगे पीएचपी के, सही है। क्रड करने के बाद फिर कुछ इसके हैं कुकीज हैं, कुकीज वगैरह पता है आप लोगों को क्या होती हैं, खाने वाली कुकीज नहीं, बिस्किट नहीं, बिस्किट नहीं, क्या थी, नहीं वो नहीं, कुकीज वाला नहीं नहीं, वो नहीं, कोडिंग में कुकीज अलग होती हैं, वो डेवलपर्स के लिए होती है, सही है। तो वो कॉन्सेप्ट भी आप पढ़ेंगे, सही है। तो वो तो तब की बात है कि जब हम आगे वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के तौर पर आप अभी फंक्शंस पढ़ें। तो आप ऐसा करें स्क्रीन में देखें, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से यूज करते हैं। वेबसाइट बना दे वो तुमको कैसे यूज करना है अभी आपको पता चल जाएगा ना, अभी इसी इसी में सिखाऊंगा आपको। हाँ ये पता चले बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया हमारा पिक्चर्स आएगी, करवाते हैं सर, जस्ट फंक्शंस इन पीएचपी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या बोला था, सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, प्रीडिफाइंड फंक्शन, ठीक है, सबको दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम कर लूँ, इनफ है, इनफ है, इतना है, और कर लो, ठीक है। यहाँ पर देखें आपके पास एक टाइप होती है आपके पास प्री डिफाइंड फंक्शन की, ठीक है, मैंने इसको कमेंट कर लिया, और एक आपके पास टाइप होती है प्री की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, यूजर, ठीक है क्लास। अच्छा देखिए हमारे पास पहली टाइप जो है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास कौन सी प्री डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था प्री डिफाइंड फंक्शन में हमारे पास जो होते हैं वो एक होते हैं हमारे पास डेट का फंक्शन, मैंने यहाँ पर डेट लिखी, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए आपके पास येलो हो गया, इसका क्या मतलब है कि आपका डेट का फंक्शन ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर वाइट हो जाए या कुछ इस तरीके से अनडिफाइन करके एरर देगा, तो इसका मतलब ये है कि वो प्री डिफाइंड फंक्शन ही नहीं है, सही है। यहाँ पर देखें आपको ये डेट का फंक्शन बनाया नहीं है, जिस तरीके से क्लास यहाँ पर बोर्ड पे देखें हमने जिस तरीके से ये फंक्शन बनाया था, इस तरीके से हमने कोई फंक्शन नहीं बनाया। फंक्शन ये ऑलरेडी पीएचपी के अंदर बना हुआ है, हम जस्ट इसको क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, सही है। लेकिन यहाँ पर आप देखें आपके पास एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पर मैं माउस लेके जाता हूँ, पढ़े क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड वन आर्गुमेंट फाउंड वन आर्ग्यूमेंट, वन आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है, ये कौन सा अपना फंक्शन है, कौन बताएगा, पैरामीटराइज है, नॉन पैरामीटराइज है, नॉन पैरामीटराइज, बहुत अच्छा सब, बहुत नाइस जवाब दिया, और कोई, इसमें आर्गुमेंट फाइनल पैरामीटर राइट पैरामीटराइज है, बहुत अच्छा जवाब, और कोई, राइट। नॉन पैरामीटराइज, कौन, अच्छा क्लास ये बताएं कौन बोल रहा है कि नॉन पैरामीटराइज है, आज हैंड रेस करें पहले नॉन पैरामीटराइज वाले, ये नॉन पैरामीटर नॉन पैरामीटराइज है, हैंड रेस करें, एक दो तीन, बस रोहिल आप भी, नॉन पैरामीटराइज है, सही है। ये एक तो उन्हें उन्हें आप बताएं क्या है, पैरामीटराइज है, नॉन पैरामीटर, नॉन है। भाई देखो दो दो बच्चों के अलावा बाकी सबने गलत बताया, सही है, रोहिल ने तुक्का लगा दिया और इन्होंने सही बताया कि ये आपका पैरामीटराइज फंक्शन है, क्या क्या, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूँ स्क्रीन में, वो डेट ही तो है। मैंने वो नॉन पैरामीटराइज कहाँ लिखा है, बताया था आपको आपने मुझसे पूछा था मैंने नॉन तो नॉन पैरामीटराइज अभी क्या था, अभी वहां पर क्या था, मैंने कोई पैरामीटर दिया था, नहीं दिया था ना। अभी नहीं दिया ना। तो यहाँ पर दे रहा हूँ ना, ये एरर क्यों पढ़वा रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो भाई मैंने आप लोगों को एरर यहाँ क्यों पढ़वाया ये, मतलब चक्कर समझी ना भाई देखें मेरी बात सुने आप बोले, कि अगर ऐसे अगर डेट और स्कर्ट को ब्रैकेट लगा के करेंगे तो नहीं होगा।
ये नॉन मैं आपको चेक करवा देता हूँ ना, एक मिनट एक मिनट, आप लोग नॉन पैरामीटराइज में फंस गए, एक मिनट मैं आपको चेक करवाऊँ। करंट की जगह मतलब अगर हम ऐसे प्रिंट करवाएं तो करंट डेट आएगी। देखें अभी एरर देगा, करंट डेट का भी कुछ फॉर्मेट होता है, सही है, कि आप किस फॉर्मेट से उसको प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ पर देखें, मैंने तो आपको इस कॉन्सेप्ट में बताया था कि यहाँ पर डेट का फंक्शन जो आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है, सही है। वो PHP हमें प्रोवाइड करा पीएचपी में ये भी देखें, पीएचपी आपको प्रोवाइड करिए, लेकिन यहाँ पर मैंने पैरामीटर डाला था। तो मैंने आपसे क्या पूछा था कि कौन सा ये पैरामीटर है नॉन पैरामीटर है। तो बस यही चीज थी, अभी यहाँ पर हमने पैरामीटर डालना है, तो ये कौन सा हो जाएगा। बस इसमें क्या मसला है। चलेगा। नहीं डालने की मैंने फिक्स बातें देखें, फिक्स बातें मैं कभी नहीं करता कि इसके अंदर डालेंगे नहीं डालेंगे, सही है, ऐसे बातें मैं कभी नहीं करता। ये बातें करनी भी नहीं चाहिए, सही है। तो बहरहाल, लोकल होस्ट के पास है, एक मिनट एक, एरर पड़े क्या बोल रहे हैं, यहाँ से पढ़े, इधर से, इधर से, सिर्फ यहाँ तक कि जो मैंने हाईलाइट करा है। आर्ग्यूमेंट जो आपका होता है वो पैरामीटर होता है, सही है। तो आप यहाँ पर से एटलीस्ट आपको एक आर्ग्यूमेंट लाजमी देना होगा, सही है। तो मैं यहाँ पर गया, ठीक है, और मैं यहाँ पर से आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ कि हमें पहले चाहिए डे, उसके बाद चाहिए हमें मंथ, और उसके बाद हमें चाहिए ईयर, सही है। यहाँ पर आप देखें आपके पास एक आ रहा है आर्ग्यूमेंट, कॉमा लगा के मैं अगर एक और देने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर से क्या आएगा, एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका एटलीस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, एक पैरामीटर यहाँ पर आपका अलाउ कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर अगेन गया और मैं आपको दिखाता हूँ इसका आउटपुट। अब ये प्रिंट क्यों नहीं हुआ। सर हमें प्रिंटिंग करवाया वो उसको वर्क कर। एक मिनट, यहाँ पर आप जाएंगे तो और आपके पास जो फॉर्मेट होता है ना, यहाँ पर से मैंने क्या करवाया, इसको इको नहीं करवाया, ठीक है। तो यहाँ पर से DMY, ओके, यहाँ पर से हम इसको क्या करवा देते हैं, इको, सही है। इको करवाने के बाद मैं अगेन यहाँ पर जाऊँगा, तो मैंने इसको रिफ्रेश करा, तो यहाँ पर से देखें आपके पास, ये आपके पास क्या है,